बांट डाले ऐसे हमने दिल के टुकड़े काट कर, जन्मदिन पे बांटते हैं केक जैसे काट कर। हम नदी के दो किनारे, मिलना तो मुमकिन नहीं, पर मिलेंगे एक दिन दोनों किनारे काट कर। वो गुस्से में सीधी बात नहीं करता, वो गुस्से में सीधी बात नहीं करता, तूफानों में बारिश तिरछी होती है। कहा था तुमने ही मुझको ऐसा कि ऐसी शोहरत बिगाड़ देगी, अब आके देखो तो फिर कहोगे कि इतनी वहशत बिगाड़ देगी। बहुत यकीन से कहा था उसने, अगर कभी हम मलग हुए तो हमें तुम्हारी तुम्हें हमारी यही ज़रूरत बिगाड़ देगी। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान अंकित मौर्य जी। नाम जरूर सुने होंगे, साहित्य में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अभी युवा हैं, लेकिन जो युवाओं का अप्रोच है साहित्य में वो अब बेहतर होते दिख रहा है। और इसी चीज़ों से जुड़ा कुछ बातचीत होगा, इनके काम से जुड़ा बातचीत होगा, साथ ही युवाओं का करियर क्या है साहित्य में उस पर बात होगा। बाकी शायर हैं, कवि हैं, गज़ल लिखते हैं, तो वो तो सुनेंगे ही हम लोग। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और नमस्कार आप सभी को भी। सबसे पहले आप काव्यपीडिया से जुड़े हुए हैं, तो कैसा चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? अब तक तो अच्छा अनुभव रहा है और मतलब मैं तो बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी तब हमने इतना कुछ या इतना बड़ा करने का ऐसा कुछ सोचा नहीं था। उस वक्त की बात है जब कोरोना का वो शुरू हुआ था दौर, लॉकडाउन में बस ऐसे ही सब लोग खाली रहते थे घर में, तो हम लोगों ने उसमें वो एक पेज शुरू कर दिया जहाँ पे कुछ कंटेंट्स या गज़लें पढ़ने को मिलेंगी, आपको हिंदी की कविताएं लाई जाएंगी। फिर वो धीरे धीरे चलने लगा, रिस्पांस अच्छा आता गया, तो फिर अब काम करने में भी अच्छा लगता है। कितने फॉलोअर्स है? सुने कि आयुष्मान खुराना भी फॉलो किए हुए हैं। हाँ, कुछ दिन पहले की बात है जिस पे आयुष्मान खुराना ने फॉलो किया था हमारे पेज को, और अभी हम लोग इंस्टाग्राम पे 40,000 फॉलोअर्स के आसपास। कितने दिनों में, मतलब इस लगभग शुरुआत हुआ होगा? 1 साल या 1 साल 3-4 महीने हो गए शुरू किए हुए। बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, एक सवाल होगा कि मान के चलिए कि साहित्य में आप लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल, और भी युवाओं का इंटरेस्ट इसमें दिख रहा है, लेकिन लगता है क्योंकि करियर तो देखना पड़ेगा, पेट का सवाल है, तो लगता है कि अब जो नया साहित्य का ट्रेंड चल रहा है, नया साहित्य पुराना साहित्य तो नहीं होता है, साहित्य में जो नए लोग आ रहे हैं, तो करियर है कुछ कि ऐसे ही? जहाँ तक साहित्य की बात करें तो साहित्य का तो क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसमें आपके लिए बुक लिखने वाले, हिंदी या इंग्लिश के जो प्रोफेसर्स आते हैं वो भी तो एक साहित्य से जुड़े हुए लोग ही हैं। लेकिन जहाँ तक कविता के क्षेत्र में या मंचों की बात करें तो ये तो शुरू से देखा गया है, दिनकर के ज़माने से या निराला के ज़माने से, कि कवियों की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, आर्थिक मामलों में कह लें। और लोग एक बात ये भी कहते हैं कि जहाँ तक कविता से रोजी रोटी का सवाल है तो आप रोजी चला सकते हैं, रोटी नहीं चला सकते हो केवल कविता से। ये वाला अभी भी चल रहा है। हाँ, ये वाला अभी भी है। हो सकता है कि आप जब 40 साल या 50 साल के हो जाए तब तक आपकी स्थिति कुछ ठीक हो जाए, लेकिन तब तक की राह तो काफ़ी मुश्किल है। और बिहार में तो मतलब बिल्कुल ही वो थोड़ा मुश्किल बिहार में ज़्यादा है, क्योंकि एक तो यहाँ पे मंच भी कम होते हैं, और मन से जहाँ तक वो पैसे देने वाले या पेमेंट जिसको कहते हैं उसकी बात होती है, तो उसका चलन मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शुरू हुआ है इधर। तो इसलिए इसमें तो नए लोगों के लिए मुश्किल है, काफ़ी राह बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, नया चीज़ पे बात हुआ तो एक नई वाली हिंदी का ट्रेंड चल रहा है, और इस पे बहुत विवाद होता है। कुछ लोग, पुराने लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं। आपका इस पे क्या नज़रिया है, आपका क्या विचार है, आप कैसे देखते हैं इस नए कंसेप्ट को? इस बात पे तो मतलब पुरानी वाली हिंदी या जो नई वाली हिंदी की बात होती है, मतलब हिंदी का क्षेत्र ही काफ़ी विशाल है। और मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने बहुत सारी पुरानी हिंदी किताबें पढ़ ली, सारी नई किताबें पढ़ ली, तो मैं इस पे विचार दे सकता हूँ। लेकिन मैंने कुछ पुरानी किताबें पढ़ी, फिर कुछ नए लोगों को भी पढ़ा, तो एक बात ये हो जाती है कि हिंदी तो हिंदी है, आप इसे नई वाली और पुरानी वाली में जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और नई वाली जिसे हिंदी कह के मार्केट में लाया गया है, तो इससे एक अच्छी बात ये हुई कि जो पुरानी हिंदी की किताबें हैं उसमें जो हिंदी की भाषा शैली है असल हिंदी की, तो जो नए लोग हैं उनको वो थोड़ी जटिल लगी, तो शायद धीरे धीरे लोग उसे पढ़ना छोड़ने लगे, या फिर मतलब लोग होता है ना थोड़ी कठिन चीज़ों को नहीं वो करना चाहते हैं। लेकिन नए जो लोग हैं जिनको ये आम बोलचाल की भाषा में जो नई किताबें लिखी जा रही हैं,
ये ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है, लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो लोग ये हिंदी पढ़ना शुरू किए। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो लोग नई वाली हिंदी पढ़ रहे हैं, जिन्हें हिंदी पढ़ना अच्छा लग रहा है, वहीं लोग फिर पुरानी वाली हिंदी भी पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने की आदत तो कहीं से आनी चाहिए। लेकिन आप इसे नई वाली हिंदी और पुरानी वाली हिंदी कह के जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सवालों पे हम आएंगे, उससे पहले आप खुद लिखते हैं शायरी वगैरह और काफ़ी प्रचलित भी होता है, तो कुछ सुना दीजिए, उसके बाद 2-3 सवाल है उस पर आएंगे हम लोग। मैं एक गज़ल के कुछ शेर आपको सुनाता हूँ। बांट डाले ऐसे हमने दिल के टुकड़े काट कर, बांट डाले ऐसे हमने दिल के टुकड़े काट कर, जन्मदिन पे बांटते हैं केक जैसे काट कर। एक अंगूठी ले न पाए उतने में उसके लिए, एक अंगूठी ले न पाए उतने में उसके लिए, जोड़ रखे थे जो पैसे जेब खर्चे काट कर, जोड़ रखे थे जो पैसे जेब खर्चे काट कर। हम नदी के दो किनारे मिलना तो मुमकिन नहीं, हम नदी के दो किनारे मिलना तो मुमकिन नहीं, पर मिलेंगे एक दिन दोनों किनारे काट कर। बहुत खूब। एक आपका शायरी था जो काफ़ी प्रचलन में आया, मतलब काफ़ी लोग उसको शेयर कर रहे थे, लेकिन जितना लोग शेयर किए उससे ज़्यादा हमको लगता है कि कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये कॉपी पेस्ट का जो ट्रेंड चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो चीज़ तो मैंने भी देखी थी, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स। पहले उसको सुना दीजिए। वो शेर था कि वो गुस्से में सीधी बात नहीं करता, वो गुस्से में सीधी बात नहीं करता, तूफानों में बारिश तिरछी होती है। अब इसके साथ क्या छेड़छाड़ हुआ, जरा बताइए। छेड़छाड़ तिरछा दिमाग यहाँ क्या लगा? तो वैसा मतलब तिरछा दिमाग नहीं कह सकते। एक होता है कि हम जो चीज पढ़ते हैं खुद भी, जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, तो वो एक बार के लिए मैं ये सोचता हूँ कि ये बात मैंने क्यों नहीं कही, ये तो मेरे मन की भी बात हो गई है। तो ऐसा हो सकता है कि वो लाइंस पढ़ के और लोगों को भी लगा हो कि ये बात मुझे कहनी चाहिए थी, तो फिर वो लोग मतलब वो कॉपी करने वालों में अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो कि साहित्य से जुड़े नहीं होते हैं, वो लिखने वाले नहीं होते हैं, उन्हें बस ख्यालों से मतलब होता है। तो मुझे इस बात से मतलब कोई परेशानी नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है कि चीज़ें लोगों तक पहुंच रही है, उन्हें अपने मन की बात लग रही है तो उसे कॉपी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं लोगों तक पहुंच रही है, अच्छी बात है, इसमें वो ठीक है। अच्छा, साहित्य में अब जो है प्रचार प्रसार का चलन चल रहा है, प्रॉपर ब्रांडिंग की जा रही है, तो क्या लगता है कि ये साहित्य के सेहत के लिए ठीक है? जहाँ तक ब्रांडिंग की बात है, अगर आप किसी मतलब फील्ड में जाते हैं, तो अगर आपको मार्केट में रहना है तो ब्रांडिंग तो सबसे ज़रूरी चीज़ हो गई, और सोशल मीडिया आने के बाद तो ये काफ़ी मतलब ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और ब्रांडिंग अगर हम नहीं करेंगे, अपना थोड़ा सा प्रमोशन नहीं करते हैं, तो बात ये हो जाती है कि आप लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे। और जब साहित्य लोगों तक मतलब थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं से पहुंचा ही हुआ है, लेकिन जो नई चीजें आ रही हैं या नए लोग आ रहे हैं, इनके लिए भी तो पहुंचना जरूरी है ताकि लोग भी यहाँ तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं से ये चीज तो ठीक है, क्योंकि हमें भी तो अपना देखना होता है, तो मैं इसे गलत नहीं मानता हूँ कहीं से भी। अच्छा, एक चीज़, हालांकि हम लोग साहित्य पे बातचीत करने बैठे हैं, आपसे जुड़ा बातचीत करने बैठे हैं, लेकिन कोरोना काल में आप लोग निकल के सामने आए थे, काफ़ी आप लोगों ने काम किया, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो प्रेरणा है वो साहित्य ही तो नहीं रहा, हिंदी ही तो नहीं रहा? एक बात ये होती है कि जो भी साहित्यकार या कला प्रेमी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो दिल से थोड़े ज़्यादा इमोशनल होते हैं, या फिर आप ये कहिए कि वो देख नहीं पाते हैं कि मतलब उसमें इतनी सारी परेशानियां निकल के सामने आई थी। आप देख के कई लोग होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं, और हमसे या जो भी लोग इसमें जुड़ के आए, उन्हें कहीं ना कहीं ये दिमाग में आता होगा कि हम इसे देख के इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और ना ही हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएं थी कि हम किसी की मदद पहुंचा सकें। लेकिन फिर भी ये होता है कि हम इसे देख के इग्नोर करने के बजाय उतना कुछ तो कर सकते हैं जितना हमसे हो रहा है, तो बस वही कोशिश थी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा। अच्छा, थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन पे बातचीत करते हैं कि फिलहाल अभी आप क्या क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो हमारे यहाँ वीरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएशन चल रहा है, फाइनल ईयर का। उसके अलावा शायरी हो रही है, और इसके अलावा कोई दूसरा काम अभी नहीं चल रहा है। अच्छा, अब हम लोग आखिरी बातचीत पे आएंगे, तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ और सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, बिहारी कलेजा के दर्शकों को। बिल्कुल, मैं कुछ एक शेर सुना दे रहा हूँ कि
कहा था तुमने ही मुझको ऐसा कि ऐसी शोहरत बिगाड़ देगी। कहा था तुमने ही मुझको ऐसा कि ऐसी शोहरत बिगाड़ देगी। अब आके देखो तो फिर कहोगे कि इतनी वहशत बिगाड़ देगी। बड़े यकीन से कहा था उसने अगर कभी हम अलग हुए तो। बहुत यकीन से कहा था उसने अगर कभी हम अलग हुए तो हमें तुम्हारी तुम्हें हमारी यही ज़रूरत बिगाड़ देगी। हमें तुम्हारी तुम्हें हमारी यही ज़रूरत बिगाड़ देगी। हमारी किस्मत में और क्या है उदास नज़में अधूरी गज़लें। हमारी किस्मत में और क्या है उदास नज़में अधूरी गज़लें। हमारी सोहबत से दूर रहिए हमारी सोहबत बिगाड़ देगी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हमारी सोहबत से दूर रहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आखिरी में एक और चीज़ हम ये करना चाहेंगे कि बिहार का जो मतलब बैकग्राउंड रहा है उसमें जो हमारे अभिभावक होते हैं, बिहारी अभिभावक होते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जो है अब कवि बन जाए, शायर बन जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि इस फील्ड में कितना पैसा है, घर से कैसा सपोर्ट रह रहा है। और क्या लगता है कि ऐसे सोच को अब बदलने का समय आ चुका है? सोच को बदलने का समय आ चुका है या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें बदल भी रही हैं। मतलब मुझे तो कभी अपने घर से ऐसा नहीं लगा कि किसी ने मना किया हो कि ये सब नहीं करना चाहिए या फिर ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। हाँ, बल्कि आप सोसाइटी में देखें तो एक जगह माना जाता है कि शायरी करना तो आवारा लड़कों का काम है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये सवाल भी किया। तो मुझे अपने घर से ही ऐसी बातें कभी महसूस नहीं हुई। तो इसे कह सकते हैं कि सोच तो कहीं ना कहीं बदल ही रही है। और अब तो काफ़ी ज़्यादा नए लोग आ रहे हैं शायरी या फिर कविता के फील्ड में, काफ़ी लोग इधर बीच सामने आए हैं। तो ये अच्छी बात है शायरी के लिए, किसी भी साहित्य के लिए। हमारा शुभकामना जो है वो आपके साथ रहेगा। ये थे अंकित मौर्य। इन्होंने खुल के साहित्य से जुड़े मुद्दों पे बातचीत रखा, काफ़ी कुछ सुनाया भी। और रहा बात कि सच में अब ये सोच बदलने का समय आ गया है। शायरी अब आवारे लड़के नहीं करते हैं, शायरी अब अंकित मौर्य जैसे लोग करते हैं। और साहित्य में भी कहीं ना कहीं अब करियर बनने लगा है। और अगर ब्रांडिंग की बात है या प्रचार प्रसार की बात है तो मैं भी नहीं मानता हूं कि गलत है। और ऐसे युवा जो बिहार में बेहतर कर रहे हैं उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे, बड़े मजबूती के साथ। आप भी साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे हैं तो आप, अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब